ये पूरा थियोरेटिकल है और इसमें सबसे ज़्यादा 2 ही चीज़ आई है, एक तो रिकमेंडेशन सिस्टम और दूसरा सेंटिमेंट एनालिसिस। तो भी जो भी 4 टॉपिक के सिलेबस में मैंने सारे लिखे हैं, ठीक। तो पहला तो ये पता ही होगा रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स में देखते हैं, अमेज़न में देखते हैं, ये सब। पता है ना ये? यूज़र्स के हाँ रिलेटेड हाँ रिकमेंड करना, वो सब वो प्रेडिक्ट करेगा, ठीक। मेन तो अपने पहले 2 चीज़ समझ लेते हैं, एक्सप्लिसिट फीडबैक क्या होता है और इम्प्लिसिट क्या होता है, ठीक है? तो एक्सप्लिसिट वाला है फीडबैक, उसमें क्या है, जैसे एक्सप्लिसिट यानी कि मैंने सामने से बता दिया। तो मान लो किसी के अमेज़न है, ठीक है? तो मैं उसको सामने से कैसे बता सकता हूँ मुझे क्या-क्या चाहिए? तो पहली चीज़ है कि भई मैंने कोई प्रोडक्ट को लाइक कर दिया, कार्ट में रख दिया, कमेंट कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे भी हम देखते हैं। ये सब चीज़ें क्या डायरेक्टली बताती है, मतलब यूज़र खुद बताता है। यूज़र ने खुद ने बताया कि भई मेरे को ये पसंद है, ठीक है? तो इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फीडबैक। फिर आता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट यानी कि डायरेक्टली नहीं पता चलता, बट इनडायरेक्ट वे में हम पता लगाएंगे। पहला तो भाई ये बार बार क्या सर्च करता रहता है, ठीक है, ब्राउजिंग हिस्ट्री। दूसरा दूसरा क्या होगा, टाइम, कितना टाइम लगा था जी। ये पे। जैसे मैं एक तरह के गाने ज्यादा देर सुनता हूँ या कोई प्रोडक्ट एक कैटेगरी के ज्यादा देर देखता रहता हूँ, वही देखता रहता हूँ, तो वो इम्प्लिसिट फीडबैक है। उससे भी उनको पता तो चल रहा है मेरा इंटरेस्ट क्या है, बट मैंने डायरेक्टली नहीं बताया, ठीक है। तो ये 2 तरह के फीडबैक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे। एक्सप्लिसिट में क्या आ गया, यूजर रेटिंग, रिव्यू, थम्स अप, थम्स डाउन, जो डायरेक्ट बता रहा है, ठीक। इम्प्लिसिट में क्या हो गया, ब्राउजिंग हिस्ट्री आ गई, परचेज हिस्ट्री आ गई, कितना टाइम स्पेंड किया, ये सब। 2 तरह के फीडबैक होते हैं जो डेटा गैदर करने में काम आते हैं, ठीक। अब मेन है इसके टाइप्स, रिकमेंडेशन सिस्टम। तो टाइप्स तो हमें लिख के ही आना है, ठीक। तो पहला है कोलैबोरेटिव, ठीक। कोलैबोरेटिव कैसे काम करता है, तो सपोज ये 2 जन है, ठीक है। अब क्या किया, इन दोनों ने एक बुक खरीदी थी, ठीक है, रीड बाय बोथ यूजर्स। तो हमारा एल्गोरिदम क्या समझेगा, हमारा सिस्टम, कि ये दोनों के इंटरेस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो जैसे ही इसने कोई बुक पढ़ी ना, तो ये क्या करेंगे, ऑटोमेटिक इसको भी वो रिकमेंड कर देंगे। इंस्टाग्राम में हमें देखने मिलता है कि हमारे फॉलोवर्स या फॉलोइंग में, फॉलोवर्स में स्पेशली, जिसने किसी रील को लाइक किया और कमेंट किया, तो हमें दिख ही जाएगा वो, ऐसा, ठीक है। तो वो होती है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। हाँ, ठीक। फिर एक आती है कंटेंट बेस, जो थोड़ी सिमिलर ही है, जिसमें मैंने अगर ये चीज देखी, कोई बुक पढ़ी, वो बुक से कोई सिमिलर कोई बुक है, मतलब प्रोडक्ट के सिमिलर प्रोडक्ट, तो वो मेरे को रिकमेंड करते हैं। जैसे मेरे को गैजेट्स पसंद है, तो मैंने 2 गैजेट देखे, तो तीसरा मेरे को गैजेट सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हुआ कंटेंट बेस। इधर फोकस किस पे था, इस पे था, प्रोडक्ट पे। यहाँ फोकस किस पे था, यूजर पे। इन दोनों को उसने सेम माना, तो जो इसने पढ़ा ना, वो इसको देने दे दिया, ठीक है। ये पता चला कोलैबोरेटिव और कंटेंट क्या यस फर्क है दोनों में, यस ठीक है। हाँ फिर तीसरा होता है हाइब्रिड, यानी दोनों का मिक्सचर, ठीक है। दोनों का ही मतलब बहुत जगह दोनों ही काम आते होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया। तो रिकमेंडेशन सिस्टम ये है। अभी एक आता है कि कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत डिटेल में तो कोड में नहीं जाना हमें, तो सिंपल स्टेप्स बताने हो तो पहले तो होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, कि भाई पहले तो तुम जानो कि उसका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेक्शन कैसा है उसका, ये सब, ठीक है। फिर अप्रोच सिलेक्शन, कौन सी अप्रोच यूज करनी है, कोलैबोरेटिव करनी है, कंटेंट बेस्ड करनी है, हाइब्रिड करनी है, ठीक है। फिर उसके लिए तुम एल्गोरिदम यूज करो। अगर कोलैबोरेटिव करना है, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, KNN। पता चला अब KNN कैसे काम आएगा, जो हमने पढ़ा था। मैं सबका डिस्टेंस निकालूंगा, तो मैं किसी एक पर्सन के साथ ज्यादा क्लोज आ रहा हूँ, तो उसने जो, उसको जो पसंद आया वो मेरे को भी आएगा, ऐसा, ठीक है। फिर डिसीजन ट्री आएगा कंटेंट बेस्ड में, ऐसा सब, ठीक है। चौथा है रिकमेंडेशन जनरेशन, हमारा मॉडल प्रेडिक्शन निकालेगा, फिर हम उसे इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के लिए जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में पढ़ा था, प्रिसीजन, रिकॉल, सब इवेल्युएट कर दे। तो ये जो 5 स्टेप है ना, ये हर जगह भी आगे काम आने वाले। तो इम्प्लीमेंट के लिए पूछते हैं कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, इसमें भी सेंटीमेंट एनालिसिस पे भी, डिटेक्शन और इमेज कैप्शनिंग, 4 है यहाँ पे। तो सब में ऊपर से देखेंगे तो यही स्टेप्स होंगे। पहले तो डेटा की प्री प्रोसेसिंग करो, अपना सिलेक्ट कर लो कौन सी अप्रोच लेनी है, मॉडल को ट्रेन करो, फिर जनरेट कराओ आउटपुट, और लास्ट में इवेल्युएट करो कि सही हुआ है या कुछ चेंज करना है, ठीक है। ये इतना था रिकमेंडेशन सिस्टम। अब आता है सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है। सेंटीमेंट एनालिसिस NLP के अंदर आता है। इसका मतलब है कि हम कोई भी एक लाइन दे रखी है, एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें से हम इमोशन निकालते हैं। कोई खुश है,
या कोई नाराज है, क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ठीक है। इसका मेन ये है। तो इसके भी वही सब चीजें, वही डेटा को प्रिपेयर करते हैं हम, टेक्स्ट को कलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को तोड़ा जाता है, कुछ कुछ चीजें हटा देते हैं, जैसे ये दा है, ए है, इनका कोई मतलब नहीं होता, इससे पता नहीं चलता कोई खुश है कि क्या है, तो इन शब्द को हटा देने का, ठीक है। सेकेंड स्टेप है फीचर, इसमें ये मेन चीज है, इधर ये आता है लेक्सिकॉन बेस्ड अप्रोच। अब आता है मेन लेक्सिकॉन होता क्या है, तो ऐसा समझो लेक्सिकॉन एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है, इसमें हर वर्ड के करस्पॉन्डिंग उसका सेंटीमेंट स्कोर है। सेंटीमेंट स्कोर मतलब ये लेक्सिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है, जहाँ पे लिखा होगा कि हैप्पी की वैल्यू 10 रखो, हैप्पीएस्ट की 20 रखो, सैड की -2 रखो, समझ रहे हो, कुछ तो होगा, ये करेक्ट तो नहीं लिखा है मैंने वैल्यू, बट ऐसी कुछ वैल्यू असाइन होती है हर एक वर्ड की, ठीक है। इसमें भी बहुत एडवांस में जाए, आपने अभी स्टार्टिंग में इधर ही बताया था, जैसे नॉट सैड लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम कच्चा पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो नॉट को शायद हटा दे तो और सैड का निकालेगा तो कुछ माइनस में आएगा, बट हंसली में क्या इसका ये मतलब है, नॉट सैड का मतलब क्या है कि वो सैड नहीं है, ठीक, तो ये भी समझना जरूरी है। तो ये इसमें ऐसा कुछ करते होंगे कि नॉट का ऐसा लगा दिया, देन इसकी वैल्यू निकाल के कुछ एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें समझना जरूरी है, तो ये सब आता है फीचर इंजीनियरिंग में, ठीक। फिर कौन सी टेक्निक यूज करनी है, नेव बेस यूज कर सकते हैं, इसमें अनसुपरवाइज यूज कर सकते हैं, ये रहा, जैसे ये खुश वाला है तो इसमें पॉजिटिव है, नॉर्मल है तो न्यूट्रल, यूजलेस टाइप लिखा है तो नेगेटिव, ठीक है। फिर इवेल्युएट करो, फिर ये जैसे अभी जो मैंने बताया नॉट बैड इज एक्चुअली पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कुछ शब्द आते हैं जो, फिर जैसे सरकेजम है, किसी ने कुछ अलग तरीके से कहा है जो हंसने वाली बात है, बट उसका एक्चुअल मतलब निकालोगे तो गलत निकल जाएगा, समझ आए, तो ये सब समझना भी जरूरी है, इमोजीज कहाँ पे क्या लिखे तो ऐसे, ठीक है। ये सब चीजें आती है सेंटीमेंट एनालिसिस। फिर एक क्वेश्चन था कि नेम बेस्ड क्लासिफायर से कैसे हम सेंटीमेंट एनालिसिस इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो सारे स्टेप सेम ही है, लास्ट में हम क्या करते हैं, नेम बेस से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि हैप्पी जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा आती है वो उस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। समझ आया नेव बेस कैसे काम करे, बेस थियरम ही लगाना है कि ये हैप्पी वर्ड है, ये पॉजिटिव में जाएगा, ये क्या जाएगा, ये सब, ठीक। नेव बेस के अकॉर्डिंग करता है, जैसे देखो ये पूरा सेंटेंस दे रखा था, किसी का ट्वीट था, उसने हर एक को ऐसे किया, देन उसका कुछ वैल्यू निकाला, फ्रीक्वेंसी टेबल होगी, देन जो भी हमने नेव बेस के थे ना स्टेप, लाइकलीहुड निकालेंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी हम यही मानेंगे कि ये शायद हैप्पी होगा या पॉजिटिव होगा, ऐसा, ठीक है, यही है। फिर है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये भी पता है अपने को, ऐसी फ्रेम सी आ जाती है, भाई ये पर्सन है, ये हो गया है, तो फिर यही पूछा है, ठीक है इधर। हाँ, तो इधर थियरी है पूरी, इसमें कुछ है नहीं समझने जैसे, जो अपने पढ़ेंगे ना तो पता चलता रहेगा कि कहाँ काम आता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग में तो हमेशा काम आने ही वाला, फेस रिकॉग्निशन में भी आएगा ऐसा, ठीक। देन इमेज कैप्शनिंग, कैप्शनिंग मतलब कि जैसे इमेज दे रखी है उसका कैप्शन जनरेट करेगा कि भाई इमेज में क्या क्या है, ठीक। तो उधर दोनों, इधर वो आ जाते हैं न्यूरल नेटवर्क जो हमने छोड़ दिए थे, CNN और RNN, याद हो तो, कॉन्वोल्यूशनल और रिकरेंट, तो ये CNN इधर आता है, ये RNN होता है। CNN काम करता है एज अ एनकोडर और RNN काम करता है एज अ डिकोडर, ठीक। में मतलब पॉइंट इमेज कैप्शनिंग के, बाकी तो सब सिंपल है, काम क्या है इसका वो तो हम लिख ही सकते हैं, एप्लीकेशन एडवांटेज तो सब में लिख के आना, मेन ये फिर डायग्राम देख ले, कोई है स्पेसिफिक क्वेश्चन तो बताओ। चार है इसमें रिकमेंडेशन, ये वाला इमेज होगी वो CNN में जाएगी, मैंने वहां पे भी बताया था कि CNN काम करता है इमेज वाली चीजों पे, ठीक। फिर RNN आता है, RNN में मैंने कहा था वो सीक्वेंस में काम करता है, लूप्स में काम करता है, बार बार वो चीजें होती रहती है, तो देखो धीरे धीरे पता लगा, देखो स्टार्टिंग में क्या है, जिराफ पता चला इसको, बाद में पता चला स्टैंडिंग है, XYZ से पता चलता रहे, ठीक। ऐसे LSTM का फुल फॉर्म है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऐसा कुछ, ठीक। जरूरी नहीं हो ऐसा कुछ बना, क्या है ना, सिंपल भी बना सकते हो कि इधर तुमने CNN बनाया,
ठीक है। फिर ऐसे तुम लेके गए वेक्टर को, देन इधर तुमने RNN बना दिया, ठीक है। और फिर हर एक स्टेट में बता देना कि क्या क्या पता चल रहा है, जैसे इन्होंने बताया स्टार्ट हुआ, देन पता चला स्टैंडिंग है, ऐसे ऐसे कर करके लास्ट में एंड हो गया, ठीक। लिख देना CNN काम आता है एज एन एनकोडर, RNN काम आता है एज ए डिकोडर, ठीक। और कुछ नहीं। और हम्म। ये एक भी बार पूछा नहीं इमेज कैप्शनिंग PYQ में। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक बार पूछा है, हाँ। बाकी जो आते हैं ये दोनों ही आते हैं, सेंटीमेंट और रिकमेंडेशन, ठीक। हम्म। ऐसा है। रिकमेंडेशन तो इजी है, टाइप्स याद रख लेना, बाकी तो हमें पता ही है, थियरी तो बना ही सकते। दूसरा सेंटीमेंट वाला, सेंटीमेंट वाले को अच्छे से देख लेना। बताओ नो। कल तक कर देंगे कि कोई PYQ रह जाता है